गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलम् गुरोर्कृपा मोक्षमूलम् गुरोर्कृपा। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, एक कार्यकर्ता कोई रहिए, अभी यहाँ किसी को आने मत दीजिएगा। कोई भी नौजवान नौजुवक हो जो वहां पर रहे, किसी को अभी मंच के पास आने नहीं दे। बहुत ही देर से हम लोग सुन रहे थे मानव शरीर के बारे में। हमारे केनोपनिषद में भी लिखा है, इहि चेद वेदी दत्त सत्य मस्ते न चेदिहा वेदन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रीत्यास्मान लोकाद्मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी। क्या हानि होगी? हमारे गुरुदेव कहते हैं, युग युगान चहु खान में भ्रमी भ्रमी दुख होरी। युग युगों से हम संसार के योनियों में चक्कर लगा रहे हैं। अब की पासा ना पड़े तो फिर 84। अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक, नहीं तो 84 में चक्कर लगाना पड़ेगा। ये जन्म किस लिए? आवाज तो ठीक था, क्या कर दिया? जन्म जो हुआ, आवाज ठीक है, कुछ मत किया। जन्म जो हुआ, इस बार जो हम जन्मे हैं, ये मत सोचिए कि हम आज पहली बार ही इस मनुष्य शरीर में आए हैं परमात्मा से बिछुड़ करके। जाते नहीं दूर इस दुनिया से कोई चलकर, मिलते हैं इसी दुनिया में सब कोई कपड़े बदल बदल कर। का इस दुनिया से कोई कहीं जाता नहीं है, इसी दुनिया में मिलते रहते हैं। कहां? तो कपड़े बदल बदल करके। कैसा कपड़ा? अभी यहां सब बैठे हैं, सबके तन पर एक ही तरह का कपड़ा है? नहीं, सबके तन में अलग अलग कीमत का कपड़ा है। कोई 200 रुपये का कपड़ा पहन के आए, कोई 500, कोई 1000, कोई 5000। कैसा कपड़ा पहन के आए? जैसा जिसके पास कमाई वैसा तन पे कपड़ा। तो हम आप इस संसार में बार बार कपड़ा बदल बदल के ही दुनिया में घूमते हैं। तो कौन कौन कपड़ा है भाई? इस 84 लाख प्रकार का जो योनि का वर्णन हम सुनते हैं, यह एक कपड़ा ही तो है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि जैसे हम वस्त्र को पुराना होने पर, फट जाने पर हम कपड़े बदल देते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा इस शरीर रूपी कपड़ा बदलता है। तो कैसा कपड़ा पहनता है? जैसा कपड़ा पहनने के लायक बना के रखे हैं। ये मनुष्य तो छूटेगा, लेकिन यदि गधा तन रूपी कपड़ा पाने के लायक रखे हैं तो शरीर छूटेगा, तो गधा तन रूपी कपड़ा मिलेगा। घोड़ा तन रूपी कपड़ा पाने के लायक रखे हैं तो यह मनुष्य शरीर छूटने के बाद घोड़ा के तन में जाना पड़ेगा, वह भी एक कपड़ा ही है। कुत्ता तन कपड़ा पाने के लायक अगर बना के रखे जीवन में,
तो मरने के बाद कुत्ता तलरूपी कपड़ा चढ़ेगा। लेकिन इसी दुनिया में भटकते हैं, गधा बन के, घोड़ा बन के, कुत्ता बन के। हम आप संसार के योनियों में चक्कर लगा लगा करके, अभी मैं सुन रहा था, हमारे साथी बता रहे थे कि एक जगह कई करोड़, कई कुंटल सोना मिला है सोनभद्र में, पहाड़ में। अब कई कुंटल सोना है, अब वहां उसकी रक्षा कौन कर रहा है? भारत की सेना नहीं, बड़े बड़े विषधर सर्प बैठे हुए। कुंटल का कुंटल सोना वहां सोनभद्र के पहाड़ में है। अब कुंटल का कुंटल सोना की रक्षा कौन कर रहे हैं? विषधर नाग सर्प। तो वह सर्प क्यों वहां रक्षा कर रहे हैं भाई? तो हमारे शास्त्र में आया है कि देहावसान समय चित्ते यदद्वि भावेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणम। अगर ये मनुष्य शरीर में अगर मरते समय जैसी भावना होगी, लोग कहते हैं भैया अनाज हम गेहूं का लगाते हैं तो धान कैसे उपजेगा, धान का लगाते हैं तो गेहूं कैसे उपजेगा? मतलब मनुष्य शरीर से मरेंगे तो कुत्ता गधा घोड़ा कैसे बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? ये हमारे ऋषियों ने सूत्र दिया है कि देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं करता है जीव, उसी जन्म को प्राप्त करता है। अगर मरते समय हम आपकी वासना रह गई मकान में, हे भगवान इतना सुंदर भवन बनाए, इतना सुंदर मकान बनाए, भोग नहीं पाए, जा रहा हो दुनिया से, तो कहीं इसी वासना में प्राण छूट गया तो मनुष्य शरीर से निकल करके चूहा के शरीर में चले गए। घर में घूमते रहिए चूहा बन करके। कहीं मरते समय वासना लगी रह गई धन में, सोना चांदी बहुत इकट्ठा कर लिए, अब मरते समय सोचते हैं भगवान नालायक बेटा न जाने क्या करेगा हमारे जाने के बाद। कहीं वासना मरते समय उस सोना चांदी धन में लगा रह गया तो मर करके वही सर्प के जोनी में बैठ जाता है और बैठ करके वह सोना चांदी की रक्षा करता है। आज वो सोनभद्र में जो है सोना चांदी के बैठा हुआ कौन है? बड़े बड़े सेठ साहूकार बाबू हैं, धन जमा करके रखे होंगे, वासना लगी रह गई, आज सर्प बन के उसकी रक्षा कर रहे। मेरा धन कोई मत लूटो। और सर्प धन की रक्षा में लग जाता है, मैंने मेहनत से कमाया है बाबू, हम लेने नहीं देंगे। मर करके सर्प की जोड़ी में चले जाएंगे। मरते समय कहीं वासना लगी रह गई किनमें? पत्नी में। आजकल देखिए ना हमारे नौजवान सर को 18 इंची 20 इंची का मोबाइल लेके घूमेगा नौजवान सर। अब देखिएगा देवता जैसे माता पिता, देवता जैसे माता पिता, उसका फोटो खोजिएगा तो उसके मोबाइल में नहीं मिलेगा। 10 महीना पेट में रखा, कितना कष्ट उठाई। अरे कभी देखना है मां को तो अपने पत्नी को देखना, तुम्हारे बच्चे का भरण पोषण कैसे करते। ऐसे देवी जैसे माता, देवता जैसे माता पिता का नौजवान के मोबाइल में फोटो नहीं तो किसका फोटो? श्रीमती जी का फोटो फेस पे स्क्रीन में रहेगा, उन्हीं का फोटो। कहीं पत्नी के ही वासना में शरीर छूट गया तो कुत्ता बन के जन्म ले ले। अब कहीं अब पति में वासना लगेगी। देखिए ना आजकल हमारे बहन सबको पतिदेव कहीं निकले हैं, अभी 10 किलोमीटर गए नहीं, हाँ हेलो कहां तक पहुंचे, कब लौटिएगा? कहीं यही पूछने में कहीं प्राण निकल गया तो कुतिया बन के जन्म ले ले। अब कहीं ये तब सब तो है कुत्ता कुतिया। अगर बच्चे में वासना रहेगी, सत्संग में भी आते हैं हमारे दादी नानी माँ को देखिएगा, गोद से वो झूलना नहीं झुलाएंगे, हटाएंगे। यही पर सत्संग में भी बैठे रहेंगे, अब गोद से नहीं, वो सत्संग क्या सुनेंगे? बच्चे खिलाने में व्यस्त है। अब कहीं बच्चा को खिलाने में रह गए, अब कहीं जमदूत आया उसी बीच में लगा रह गए, लेके चला गया
वासना लगी रही बच्चे में, तो सुन लीजिए, माताएं, दादी अगर मरेगी तो सुगरी बन के जन्म लेंगे, और दादा मरेंगे बच्चा के याद में तो सुअर बन के जन्म लेंगे। क्यों? तो सुगरी एक के बार में 16 बच्चा देती है। भगवान का तुमको हमारा भजन प्यारा नहीं है, हमारा सत्संग तुमको अच्छा नहीं लगता है, तो हम तुमको क्यों दे मानव का तन, लो तुमको बच्चा प्यारा है। एक के बार में 16 बच्चा होगा, कोई कान पकड़ के नोचेगा, कोई नाक पकड़ के नोचेगा, कोई कन्हा में बैठेगा, कोई माथा पे बैठेगा। जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य के शरीर में है तो मरेंगे तो मनुष्य ही बनेंगे, गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मनुष्य बन के मर गए तो मनुष्य बने। लेकिन ये संतों ने कहा भाई ये तो आप बता रहे कहीं हमारी वासना गुरु महाराज में लगी रह गई। बहुत हमारे सत्संग प्रेमी ऐसे हैं, हमेशा गुरु की याद में अपना जीवन को बिताते हैं, मर रहे हैं, गुरु महाराज, हे गुरु महाराज दिखले कोई, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। अगर कहीं इस वासना में प्राण छूट गया तो बाबा कहां जाएंगे? तो इसका उत्तर हमारे माता सहजोबाई देती है, जाके गुरु में वासना, जो मरते समय हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज करते प्राण त्याग दिया, तो सुन लीजिए माता सहजोबाई का वाणी, वो क्या कह रही है, जाके गुरु में वासना सो पावे भगवान, सहजो चौथे पद वसे गावत वेद पुराण। कहा उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी अगर गुरु में वासना लगी रह गई। लेकिन यहां जीवन पर झुलाएंगे बच्चे को, जीवन भर दिमाग लगाएंगे यहां संसार में, तो अंतिम समय में जीवन भर करेंगे काम और अंतिम समय में सोचेंगे मुंह में आए राम, तो नहीं होगा। जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल मुख राम आवते नहीं आता है। एक बाबू साहब बुलाए मुंशी को, देखिए तो मेरा ये धन जो मैं कमा के रखा हूं कितना पीढ़ी तक बैठ के खाएगा। तो वहां मुंशी आया, अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं कहिए, वो उसके कैलकुलेट किया कि इसका धन इसके पास कितना है, बैंक में कितना है, खजाना में कितना है, अलमारी में कितना है, सब पैसा जोड़ करके देखा। कहता उस बाबू से कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास इतना धन है कि 9 पीढ़ी तक बैठ के खाएगा तो धन समाप्त नहीं होगा। अब जैसे बूढ़ा बाबा को कहा अकाउंटेंट, वह जोड़ करके कि 9 पीढ़ी बैठ के खाएगा तो आपको आपका धन समाप्त होने वाला नहीं है। तो बूढ़ा बेहोश मारा जोर से मुक्का अपने कपार पे, हे भगवान 10वां पीढ़ी लगा क्या खाएगा। अब वो माथा ठोकने लगा, 9 पीढ़ी तो खाएगा, 10वां पीढ़ी जो मेरा होगा वो क्या खाएगा। मारा जोर से मुक्का कपार में, बेहोश हो गया और गिर गया। तब बेटा लोग तो परेशान, हे भगवान 9 पीढ़ी तक का धन तो बाबूजी जमा किए, लेकिन एक भी तो पता ठिकाना नहीं बता के गए कि कौन कौन बाबू कितना धन लेके बैठे हैं। गए डॉक्टर साहब को बुला के लाए, डॉक्टर साहब देखिए मेरे बाबूजी को क्या हो गया। डॉक्टर साहब इतना देर बाबूजी को जिंदा कीजिए, कम से कम उससे इतना हिसाब तो ले ले कि 9 पीढ़ी का धन कहां कहां रखे हैं। ये भी बेटा को बता के नहीं गए, माथा ठोके बेहोश हो गए। डॉक्टर साहब आए, देखते हैं बूढ़ा चेत पड़ा, इतना जोर से मुक्का मारा कि 10वां पीढ़ी क्या खाएगा, बेहोश होके पड़ा हुआ। अब डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बेटा लोग सब कह रहे डॉक्टर साहब कुछ तो होश लाइए, कम से कम इतना तो हम लोग पूछ रहे सब बेटा मिलके कि धन कहां कहां 9 पीढ़ी का, किसके किसके पास कितना पैसा है, कुछ बताए नहीं, बेहोश हो। डॉक्टर साहब कहते अच्छा मैं देखता हूं। डॉक्टर साहब लगे ही इलाज में, बूढ़ा ठीक हो ही नहीं रहा। अब सब बेटा सोच रहा है कि लगता है बाबूजी बचेंगे नहीं, इतना कमाए कुछ पता बता के नहीं गए। आपस में बेटा सब विचार करने लगा, अच्छा बाबूजी जब लगता है बचेंगे नहीं, अब तो मर ही गए, लेकिन बाबूजी की अर्थी बढ़िया से सजाएंगे, व्यवस्था करेंगे। कोई कहा नहीं बैंड पार्टी बजा के ले जाएंगे, कोई कहता था नहीं
ऐसे ले जाएंगे, कोई कहता था ऐसे ले जाएंगे, फूल सजाएंगे, ऐसे बाबूजी का अर्थी निकालेंगे। तो एक बेटा कहता है इतना खर्चा करने का क्या जरूरत है, बाबूजी तो मर ही न गए। अरे 100 रुपया में म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी मिलता है, ट्रैक्टर, वही ले आएंगे, उसी में लाद के जाएंगे, गंगा जी में बहा देंगे। तो बूढ़ा को तब तक होश आ गया और सुन रहा था, कोई बेटा कह रहा था ये करेंगे, कोई बेटा कह रहा था वो करेंगे, लेकिन कोई बेटा ने, एक बेटा ने काट दिया, नहीं सब करने की जरूरत नहीं है, 100 रुपया में ट्रैक्टर ले आएंगे, लादेंगे, लेके बाबूजी गंगा जी में बहा देंगे। तब तक बूढ़ा को होश आ गया, सुन रहा था और उठ के बेटा कह रहे पागल, इसमें भी तो पैसा खर्चा होगा, इस म्युनिसिपैलिटी गाड़ी लाने की जरूरत नहीं है, हम शमशान घाट पैदल चले जाएंगे, शमशान घाट पैदल ही चले जाएंगे, इसमें भी तुम 100 रुपया खर्चा करोगे। ऐसे ऐसे लोग, अब बताइए ये मानव बनेगा कि शमशान घाट भी पैदल जाने की कामना रखते हैं, बेटा से कहते हैं इसमें भी 100 रुपया खर्चा होगा। ऐसा न होता तो हमसे कहना अब मुर्दा जाएगा शमशान घाट पैदल, कहता है हम पैदल ही चले जाएंगे शमशान घाट। ये मानव कहां से बनेगा? लेकिन सोचिए इतना सुंदर मानव तन परमात्मा ने दिया, कब हो कि करी करुणा नर देहि, देत ईष्ट बिनु हेतु स्नेही। करुणा करके परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर दिया, क्या करेंगे? अच्छा, इस संसार में जितना प्राणी है सबको भगवान को प्यारा है, ऐसी बात नहीं कि हम मानव ही है, सब कोई भगवान को प्यारे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। काहे? सुनो, संसार के लोग, जितना भी उत्पन्न किया हुआ मेरा यह संसार में जीव है सब मुझे प्यारा है, लेकिन सब ते अधिक मनुज मोहे। अब मनुष्य में भी ये जाति पाति का वर्णन नहीं किया। भगवान ये नहीं कह रहे कि हमको हिंदू प्यारे हैं, हमको मुस्लिम प्यारे हैं, हमको सिख प्यारे हैं, हमको ईसाई प्यारे हैं, हमको धनवान प्यारे हैं, हमको निर्धन प्यारे हैं, हमको विद्वान प्यारे हैं, हमको कुरूप प्यारे हैं, हमको सुंदर आदि प्यारे हैं। कोई भेद नहीं है, प्यारे कौन है? मनुष्य। कोई अंतर नहीं, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो निर्धन हो, चाहे सुंदर हो, चाहे कुरूप हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, भगवान कहते वो तो मुझे सबसे प्यारा है। अगर प्यारा नहीं होता, जाति विशेष से अगर भगवान अगर किसी से प्रेम करते तो रसखान कवि को कभी भगवान का दर्शन नहीं होता। भगवान कभी जाति पर नहीं गए। रसखान कवि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ने वाले बच्चे रसखान कवि के बारे में, मैंने भी पढ़ा। रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? मुसलमान थे। अब देखिए उसको भगवान किसका दर्शन हुआ है, कैसे? उसका पहले का नाम सैयद इब्राहिम था, 1549 में जन्म हुआ था सैयद इब्राहिम। सुनिए रसखान कवि के बारे में थोड़ा पता तो देखिए, भगवान ये नहीं करे मैं मुस्लिम को मैं प्यारा नहीं हूं, हिंदू को इसे प्यारा हूं, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे मनुष्य प्यारे हैं। तो भगवान भी मनुष्य में कोई भी जाति भेद नहीं रखा, और इसका प्रमाण हमारा बहुत सुंदर मैं रसखान कवि के बारे में बताता हूं। देखिए रसखान कवि सैयद इब्राहिम नाम था उसका, और उसको पान खाने की आदत थी सैयद इब्राहिम को। और सैयद इब्राहिम जाते थे पान की दुकान में और पान खाया करते थे। एक दिन क्या देखा सैयद इब्राहिम कि पान के दुकान में एक छोटा सा भगवान किसका फोटो लगा हुआ बालक रूप में, जंगल कांटों का रास्ता, जंगल पहाड़ है, उसमें चित्र बना हुआ, भगवान किस लुढ़क रहे हैं बाल अवस्था में, अब पांव में न जूते हैं न कुछ है। तो सैयद इब्राहिम उस भगवान के उस रूप को देख के मोहित हो गए, और पान वाले से कहा, जिसके यहां पान खाता था सैयद इब्राहिम, उन्होंने कहा ये बालक कौन है? जानता नहीं था उनके बारे में कि भगवान कृष्ण है। बालक को देख करके नंगे पांव जो देखा, फोटो देखा, तो वो पूछने लगा कि ये बालक कौन है, बताइए इसके माता पिता कैसे हैं? इतने कोमल बालक के पैर में जूते नहीं, चप्पल नहीं।
तो पान वाले ने क्या कह दिया सैयद इब्राहिम से, तुमको बड़ा दुख होता है तो तुम ही जूता बना के पादुका बना के लाके दे दो, हम पाना देंगे। ये तो मजाक मजाक में कहा, लेकिन सैयद इब्राहिम गया और दूसरे दिन क्या करते हैं, चरण पादुका लेकर के पहुंच गए पान जहां खाते थे उसकी दुकान में। अभी चरण पादुका लेके जब पहुंचे पान के दुकान में, आवाज क्या कर देता तुम बैठ के, आवाज तो बहुत सुंदर था, बीच बीच में क्यों छेड़ता, तुम लोग हाथ अपना समेट के बैठो। सैयद इब्राहिम ने पूछा कि मैं चरण पादुका लेकर के आया हूं, कहां गया ये बालक? तो पान वाला सोचा मैं तो मजाक में कहा था कि तुम्हें चरण पादुका दे, तो सचमुच चरण पादुका बच्चे का उस पैर के नाप का बना के लेके पहुंच गया। पूछा तो पान वाला भी कह दिया, ना जाने अभी यही भटक घूम रहा था, किधर गया खोजो। अब सैयद इब्राहिम यानी रसखान कवि खोजने लगे, रसखान खोजने लगे और लोगों से पूछने लगे, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, 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 बताओ कहां मिलेंगे श्याम। हाथ में रसखान कवि रसखान हाथ में लेकर के चरण पादुका लोगों से पूछने लगे। जो पान वाला ने कहा दिया ना जाने अभी यही था, कहां चला गया। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहां गए, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसखान, बताओ कहां मिलेंगे श्याम, बताओ कहां मिलेंगे श्याम। रसखान लोगों से पूछने लगे, तुमने देखा है बालक को? अरे तुमने श्याम को देखा है? तो किसी ने कहा, अरे किसको खोज रहे हो बाबू? चरण पादुका लेके किसको खोज रहे हो? कहा मेरे वो छोटे बालक श्याम किधर चला गया, मैं उसके लिए चरण पादुका बना के लेके आया, न जाने किधर भाग गया। तो लोगों ने पूछा, कैसा है, रंग रूप बताओ, मैं बता दूंगा वो कहां मिलेंगे। तो किसी ने पूछा रसखान से कि थोड़ा उसका शक्ल बताओ तो वो कैसा है। रसखान कह रहे हैं, ओ नन्हा सा बालक है, ओ नन्हा सा बालक है, ओ नन्हा सा बालक है, और सांवरी सी सूरत है, वो नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, बाल उनके घुंघराले, बाल उनके घुंघराले, बाल उनके घुंघराले, सिर पर मोर मुकुट है, बाल उनके घुंघराले, सिर पर मोर मुकुट है। और क्या कहा रसखान ने,
घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। घायल कर देती है उसकी, घायल कर देती है उसकी छोटी सी मुस्कान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। वह हिंदू भाई समझ गए, पूछने वाला हिंदू भाई कि वो कैसा शकल है उसका, समझ गया। एक आरेंग बाल घुंघराले हैं, नन्हा सा बालक है, सांवरी सी सूरत है, मोर मुकुट है। तो हिंदू भाई समझ गए ये तो मुस्लिम है, सैयद इब्राहिम, इसको ज्ञान नहीं है, ये किसको खोज रहा है। तो हिंदू भाई ने कहा सुनो, इब्राहिम से कहा, सैयद इब्राहिम से सुनो। समझ गया तो किसी का पता है पूछ रहा, समझ गया तो किसका पता है पूछ रहा। वो है बांके बिहारी, जिसको है तो ढूंढ रहा। वो है बांके बिहारी, जिसको तू है ढूंढ रहा। और हिंदू भाई ने कहा मैं समझ गया, अरे तू जैसा शकल रूप रंग बता रहा हो बांके बिहारी है। नाम हजारों है उनके, नाम हजारों है उनके, नाम हजारों है उनके, कई जगह है धाम। कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। नाम हजारों है उनके, नाम हजारों है उनके, कई जगह है धाम। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरण पादुका लेकर सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रसिकान। बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। रस खान तो बता रहे जिसे तो खोज रहा मैं समझ गया। हिंदू भाई ने कहा चले जाओ, हजारों जगह इसके धाम है, लेकिन इसको पाना है तो चले जाओ कहां, वृंदावन धाम। रसखान को भेज दिया कहां, वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम रसखान चले गए भगवान को खोजने, चरण पादुका लेकर। हाथ में चरण पादुका है और भगवान को खोजने पहुंच गए कहां, तो वृंदावन धाम। कहा नाम हजारों है इनके, कहीं जगह है धाम, लेकिन मिलेंगे तुमको वृंदावन धाम में। चले जाओ। सैयद इब्राहिम यानी रसखान चले गए चरण पादुका लेकर वृंदावन धाम। और वहां बांके बिहारी का मंदिर अभी भी है, हम लोग भी बहुत बार गए हैं वृंदावन में। बांके बिहारी का मंदिर का दर्शन कभी कभी होता है, पट बंद होता है, 1 मिनट के लिए खुलता है, थोड़ी देर झलक, फिर बंद, फिर खुलता है, फिर बंद होता है। हजारों भक्त खड़े रहते इंतजार में बांके बिहारी के मंदिर में, घंटों खड़ा रहना पड़ता है उसकी प्रतिमा की दर्शन करने। बांके बिहारी का मंदिर सबसे वृंदावन में प्रसिद्ध मंदिर है। कहा अगर तुमको पाना है, अगर उससे मिलना है तो चले जाओ वृंदावन धाम।
तो रसखान चले गए चरण पादुका लेकर के वृंदावन धाम और मंदिर में प्रवेश करने लगे। देखा यह मुस्लिम है। पंडित जी ने कहा तुम तो मुस्लिम हो, हम तुमको अंदर जाने नहीं देंगे। सैयद इब्राहिम को अंदर जाने नहीं दिया गया। कहां जा रहे हो? पंडित ने रोक दिया। और रसखान ने हाथ जोड़ लिया पंडित जी से, हमें मत रोको। मुझे न रोको भाई, मुझको न रोको भाई, मुझको न रोको भाई, मुझको न रोको भाई। मुझे है मिलना श्याम से है जरूरी, मुझको न रोको भाई, मुझे है श्याम से मिलना जरूरी। सैयद इब्राहिम ने कहा हमको मत रोको, हमें उससे मिलना है। पंडित जी गए, तुम जैसे को अंदर जाने की इजाजत नहीं। और सैयद इब्राहिम सबको अंदर नहीं जाने दिया पंडितों ने। और रसखान सैयद इब्राहिम सोचा हमको तो अंदर जाने देगा नहीं, इसलिए कि हम मुस्लिम हैं। तो कहा हे श्याम, मैं तो अंदर नहीं जा सकता हूं, लेकिन तुम तो बाहर निकल सकते हो, इसलिए मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं यहीं बैठ के सीढ़ी पर बैठ के बाहर में रसखान इंतजार करने लगे। बैठ के इंतजार करने लगे, वृंदावन धाम के सीढ़ी पर बैठ के इंतजार करने लगे। और कहा हे श्याम, मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, मुझे रोक दिया गया, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता, तू तो बाहर आ सकता है। और जब तक तू बाहर नहीं आएगा मैं इसी सीढ़ी पर बैठा ही रहूंगा। और बैठा रहा। सब लोग चले गए मंदिर से, पूजा पाठ करके पट बंद हो गया, फाटक बंद हो गया, लेकिन रसखान वहीं बैठे, सीढ़ी पर बैठे। लाइट क्यों बंद कर दिया भाई? सीढ़ी पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं अंदर नहीं गया तो गया, तू तो बाहर निकलेगा ना कभी, कभी ना कभी तो निकलेगा। जब तू निकलेगा तभी मैं चरण पादुका तुम्हारे चरणों पे दूंगा, पाना के ही जाऊंगा। और रसखान वहीं बैठ करके रात बिताई। कहां? सीढ़ी पर, सीढ़ी पर बैठ के रात बिताई, सीढ़ी पर बैठ के रात बिताई, सीढ़ी पर बैठ के रात बिताई। उसी जगह सीढ़ी पर बैठकर जग करके इंतजार करने लगे, हे श्याम तो कभी तो निकलेगा। रात हो गई, आधी रात, सब लोग चले गए और रसखान उसी सीढ़ी पर बैठ करके इंतजार करने लगे, कभी न कभी तो श्याम निकलेगा। आधी रात हो गई, जाग के रात बिताई और तभी एक आहट सी आई, तभी एक आहट सी आई, तभी एक आहट सी आई। जाकर रात बिता रहे, एक आहट आई, जैसे किसी की आने की आहट, पट तो बंद है और आहट आई तो रसखान चौंक गए। कभी दाएं देखे, कभी बाएं देखे, कभी आगे देखे, कभी पीछे देखे। और आहट जो आई उसको लगा किधर से आवाज आ रही, किसी के आने की आवाज आई है। दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सामने देखते हैं, पीछे देखते हैं, किधर कोई नहीं। नजर पड़ता है चरणों पर, सीढ़ी पर जो रसखान बैठे थे, ठीक उसके चरणों पर क्या देखा? चरणों पर बैठा है। किसके चरणों पर? सैयद इब्राहिम रसखान के चरणों पर। कौन? चरणों पर बैठा है, चरणों पर बैठा है, चरणों पर बैठा है। कौन बैठा है? छोटा सा
श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। चरणों पर बैठा है, चरणों पर बैठा है नन्हा सा श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। अब रसखान का नजर पड़ता है कि चरणों पर एक छोटा सा नन्हा श्याम बैठा है। पहचान गया, यही बालक है, यही था। उठाया, गोद में लिया भगवान कृष्ण को और चरण जैसे उठाते हैं, क्या देखा? भगवान कृष्ण के चरणों में कांटे गड़े, खून बह रहा था। रसखान ने देखा, नन्हा सा बालक भगवान कृष्ण को गोद में उठाया और देखा कि चरणों पर कांटे गड़े हैं, खून बह रहा है। कांटे चुन चुन करके निकाला और कहा, रे इसलिए तो मैं तुम्हारे चरण पादुका लेके आया, तो बिना चरण पादुका का चलता है, लेकिन तुम्हारे पैरों में कांटे कहां गड़ गए? भगवान ने कृष्ण ने क्या कहा, ए रसखान, तुमने जिस रूप को पुकारा था, जिस रूप का तुमने मुझे दर्शन चाहा था, वह रूप वृंदावन में नहीं, वह रूप तो मेरा गोकुल में बसता है। क्या कह रहे भगवान? जिस रूप का दर्शन तुम चाह रहा है, वो रूप वृंदावन में नहीं, इस रूप से मैं गोकुल में बसता हूँ, और तुम बैठ गया यहाँ पर, और गोकुल से मैं वृंदावन पैदल आया। छोटा सा बालक, रास्ते में कांटे गए। तो रसखान ने कहा, अरे तू कहता तो मैं वहीं आ जाता। और भगवान ने कहा, रसखान तू आया या नहीं आया, लेकिन तुम्हारा प्रेम तो तुझ तक मुझे खींच करके ले आया। कितने कितने हिंदू को आज तक भगवान किस चरणों पे आके बैठा है भाई? किनको किनको भगवान किसके वंशज कहने वाले हमारे बताइए, किनको किनको भगवान का दर्शन हुआ? किसे मिला? एक मुस्लिम को प्राप्त हुआ भगवान का दर्शन, वो भी चरणों में बैठ करके गोकुल से नंगे पैर आए वृंदावन और रसखान को दर्शन देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, मैं जाति पाति को नहीं, मैं तो मानव मात्र मुझे प्यारा है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। श्री सतगुरु, जो मुझे भजेगा मैं भजूंगा को। अर्थात भगवान कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। सबसे ज्यादा मुझे मनुष्य प्यारा है, लेकिन भगवान राम कहते हैं, भाई बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। देवता लोग भी तरसते हैं, लेकिन अगर हम लोग देव तरसते हैं जिसके लिए, तू कौन? देवता के लिए। देवता हमारे लिए तरसते हैं जिसके लिए देवता, और उस देवता को पाने के लिए हम तरस रहे हैं। क्यों? हमारे भगवान कृष्ण गीता में लिखा कि भूतों को पूजने वाले भूत लोग, पितरों को पूजने वाले पितर लोग, देवताओं को पूजने वाले देव लोग, और मेरे भजन मेरे को भजने वाला है अर्जुन, मेरे धाम को प्राप्त। तो हम मनुष्य शरीर पा करके, जिस शरीर को पाने के लिए देवता लोग तरसते हैं, और वे मनुष्य शरीर पा करके हम देवी देवता के पीछे दौड़ते हैं। हानि की ओर जा रहे हैं, नाप की ओर जा रहे हैं, हानि की ओर जा रहे हैं। कहा है नहीं, इस जय देवेदी दत्त सत्यमस्ति, अर्थात इस जन्म में इसको नहीं, ब्रह्म को जानो। ये मनुष्य शरीर जो मिला है परमात्मा को जानने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए। अगर ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होगी, बहुत बड़ी हानि होगी। इसे गुरु महाराज कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं। इस मनुष्य शरीर पाकर के संतों की विचार में अपने जीवन को नहीं ढाला, कान खोल के सुन लीजिए, सुनो सकल दे कान। गुरुदेव कहते हैं, जो चाहो उद्धार को। कोई भी दुनिया में अगर उद्धार चाहता है तो बनो संत संतान।
संतों का संतान बनना ही पड़ेगा। आज बनिए, 2-4 जन्म ले लीजिए, 10 जन्म ले लीजिए, 1000 जन्म ले लीजिए, आज मत बनिए। टाला टोली करते करते हम बरसों बिता दिए। हमारे पूज्य बाबा महर्षि साईं स्वामी जी महाराज कहते हैं, टाला टोली में दिन रीता, एक नहीं जुग बहुतों बीता, ये वादा अनभल का, भरोसा क्या कल का, मन भजन करो भगवान, भरोसा क्या कल का। और हमारे संत कबीर साहब क्या कहते हैं, सुकिरत कर ले नाम सुन ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल का ठिकाना नहीं है। यहाँ प्लानिंग पे प्लानिंग करते हैं, अच्छा बाबा दूसरी बार आएंगे तब दीक्षा लेंगे, मत न लीजिए। एक डॉक्टर साहब आते थे, कुप्पा घाट सुनता हूँ, गुरु महाराज के पास बराबर गुरु महाराज कहते थे, डॉक्टर साहब दीक्षा ले लीजिए, दीक्षा ले लीजिए। तो बराबर का अच्छा गुरु महाराज दूसरी बार आएंगे ले लेंगे, दूसरी बार आएंगे ले लेंगे। इसी तरह से बार बार आल टाल करते थे। एक बार क्या हुआ, पेट में दर्द जगा, डॉक्टर साहब दुनिया से चले गए, दीक्षा लेते रह गए। इसलिए किसको आज कहूं मैं कल भाजूंगा, काल कहूं पर काल, ऐसा कर पूज्य बाबा, किसको है तू छलता, किसको छलता है भाई, मनुष्य का ठिकाना नहीं। इसलिए भगवान राम कहते हैं, हे गुरुजनों, हे पूर्ववासियों, ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है। इसलिए चेतो करो भजन मन लाई, साही विधि सदगुरु से आई। सदगुरु से युक्ति जान करके अंदर की यात्रा करें। जब अंदर की यात्रा जो दीक्षा ले ली है, कैसे करेंगे, एक नाम का जाप, एक रूप का ध्यान करने के बाद दृष्टि जो की क्रिया जो कर लेता है, और जब अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लेता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। वही बड़भागी है जीवन में जो अंदर में साधना करके उस ज्योति यानी प्रकाश का दर्शन कर लेता है, वही तो जीवन में बरकत है। नहीं अगर अंधकार में मर गए तो इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। जब तक इस अंधकार मंडल में पड़े रहेंगे, भूल भरम होता रहेगा, बार बार दुख भोगते रहेंगे और संसार के योनियों में चक्कर लगाते रहेंगे। इसलिए एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, अभी अंतिम पद सुन लीजिए हमारे स्वामी रविंद्र बाबा से।